जादुई मुर्गी। मुंगेर गांव में एक गरीब किसान श्याम अपनी पत्नी रीटा और बेटी हिना के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। श्याम की छोटी सी खेती से उनके घर का गुजारा मुश्किल से ही होता था। एक दिन श्याम जंगल से लकड़ियां काटने गया। बहुत देर हो गई चलते चलते, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वहाँ उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे वाह, देखने में तो ये अंडे जैसा है, पर ऐसा सुनहरी अंडा किस पक्षी का होगा? मैंने तो आज से पहले ऐसे किसी अंडे के बारे में सुना भी नहीं और ना ही कभी देखा। श्याम ने वह अंडा उठाया और उसे अपने घर ले आया। ये क्या है आपके हाथ में? बिल्कुल सोने का अंडा लग रहा है। यह आपको कहाँ से मिला? बताता हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो मुझे पहले। पापा, मुझे दे दो खेलने के लिए यह सुनहरी अंडा। मैं इससे खेलूंगी। नहीं बेटा, यह खिलौना नहीं है। श्याम ने उस अंडे को संभाल कर रख दिया और अगले दिन सुबह उठकर जैसे ही श्याम ने अंडे को देखा तो वह एक मुर्गी बन चुका था। श्याम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि अंडे में से चूजे की जगह मुर्गी कैसे आ गई। वाह पापा, यह तो एक ही दिन में अंडे से कितनी प्यारी मुर्गी आई है। मैंने इसका नाम मिट्ठू रख दिया है। मिट्ठू बहुत ही प्यारी और समझदार थी। जैसे ही वो घर में आई, उसने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। अरे रीटा, जल्दी आओ इधर यहाँ। यह देखो, यह एक सुनहरी अंडा। ये कहाँ से आया हमारे घर पर? पापा, मुझे लगता है यह मिट्ठू ने ही दिया होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और कौन रखेगा यहाँ पर इसको? हमारी मिट्ठू कोई आम मुर्गी नहीं, यह तो कोई जादुई मुर्गी लगती है। अगले दिन फिर जब शाम उठा तो देखता है कि फिर से एक सुनहरी अंडा था। यह देख श्याम और रीटा बहुत खुश हुए। अब इसी तरह मिट्ठू रोज एक सोने का अंडा देने लगी। अब श्याम सोने का अंडा साहूकार को बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे मिट्ठू के सोने के अंडों की वजह से उनका जीवन बदलने लगा। श्याम और रीटा ने अब अपना नया बड़ा सा मकान खरीद लिया था। मिट्ठू के कारण श्याम का परिवार अब गांव का सबसे सुखी और संपन्न परिवार हो गया था। वहीं कुछ लोग उनकी इस तरक्की को देखकर बहुत ईर्ष्या करने लगे थे। भाई श्याम, एक बात तो बताओ, यह तुम आए दिन सोने के अंडे लाते कहाँ से हो? कोई सोने का अंडा देने वाली जादुई मुर्गी तो नहीं हाथ लग गई है तुम्हारे? मालिक, आप जैसा चाहे समझ लीजिए। वैसे आप तो जानते ही हैं, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। उस वक्त तो श्याम ने मजाक में बात टाल दी, पर वह अच्छे से समझ गया था कि साहूकार को उस पर शक हो गया है। साहूकार का बेटा हरीश, जो कि बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची स्वभाव का था, सोने के अंडे का राज जानने के लिए श्याम के घर गया और उसने मिट्ठू को सोने के अंडे के साथ देखा। तो अब समझ में आ गया कि श्याम इतने सोने के अंडे ला कहाँ से रहा है। ये जादुई मुर्गी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। उस दिन के बाद से ही हरीश मिट्ठू को चुराने की योजना बनाने लगा और एक दिन जब सब घर सो रहे थे तो वह उनके घर जा पहुंचा। जैसे ही हरीश ने मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की, मिट्ठू उड़ गई और वह उसको पकड़ ना सका। मिट्ठू ने जोर से कुकड़ू कू की आवाज लगाई, जिसे सुनकर श्याम और रीता उठ गए और उन्होंने हरीश को देख लिया। हरीश, तुम मेरे घर पर इस समय इतनी रात में क्या कर रहे हो? ऐसा है, मुझे तुम्हारी ये जादुई मुर्गी चाहिए और उसे लिए बगैर तो मैं आज यहाँ से नहीं जाऊँगा। हरीश की धमकी सुनते ही श्याम और उसकी पत्नी ने
जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसपास के कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने हरीश को पकड़कर वहाँ से बाहर निकाल दिया। रीटा, यह मिट्ठू भी बड़ी समझदार है। जैसे ही हरीश इसे पकड़ने आया, इसने हमें बांग देकर अपनी मदद के लिए बुला लिया। इस घटना के बाद श्याम ने मिट्ठू की देखभाल और भी ज्यादा ध्यान से करनी शुरू कर दी। मिट्ठू भी श्याम के परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाती रही। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा मुझे? रुको अम्मा, मैं अभी कुछ लाती हूँ। ये लो अम्मा, खा लो आराम से बैठकर। तभी उस बुढ़िया की नजर घर में मिट्ठू पर पड़ी और उन्हें एक ही नजर में समझ आ गया कि यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है। बेटी, तुम्हारी यह मुर्गी असल में एक जादुई मुर्गी है जिसे भगवान ने तुम्हारे पति को उसके अच्छे कर्मों का फल देने के लिए भेजा है। बुढ़िया ने जाते वक्त रीटा को आशीर्वाद दिया और कहा, इस जादुई मुर्गी की देखभाल करते रहो और इसी तरह हर गरीब की मदद करते रहो। इससे तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। मिट्ठू ने अपने सोने के अंडों से न केवल श्याम के परिवार को समृद्ध बनाया, बल्कि गांव के विकास में भी काफी योगदान दिया। श्याम ने अपने धन का उपयोग गांव के स्कूल और अस्पताल के निर्माण में किया। इससे पूरा गांव खुशहाल और काफी समृद्ध बन गया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।